एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रशस्ति। क्या आप लोगों को पता है, एक बार की बात है, कृष्ण भगवान के सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उन्होंने नारद मुनि को बुलाया और उनसे कहा कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। नारद मुनि ने कहा कि प्रभु, ये आप क्या बोल रहे हो? आप तो भगवान हो, इस पूरे सृष्टि के रचयिता हो, आपके सर में कैसे दर्द हो सकता है? कृष्ण भगवान ने कहा कि अगर मेरा कोई सच्चा भक्त अपने पैरों की धूल मेरे सर पर लगाए तो ही मेरा दर्द मिटेगा। नारद मुनि ये सुनकर शौक हो गए, बोले कि प्रभु, ऐसा तो कोई नहीं करेगा। लेकिन फिर भी नारद मुनि सबसे पहले गए सत्यभामा और रुक्मिणी जी के पास। जब भी उन्होंने उनसे ये कहा तो रुक्मिणी जी और सत्यभामा जी दोनों ने मना कर दिया। कहा कि प्रभु के सर पर धूल लगाना मतलब नर्क के दर्शन करना है, हम ये नहीं कर सकते। उसके बाद वहाँ पर जितने भी वैज्ञान लोग थे, जितने भी महान ऋषि मुनि थे, सबसे पूछा, लेकिन सब ने इनकार कर दिया, क्योंकि सब एक ही जवाब दे रहे थे कि प्रभु के सर पर धूल लगाना यानी हमारे नर्क के दर्शन करना, हमें नर्क नहीं जाना है। फिर नारद मुनि जी थके हुए गए कृष्ण भगवान के पास। कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम एक काम करो, बरसाना जाओ, राधा रानी से पूछो, मुझे यकीन है वो ज़रूर अपने पैर की धूल निकाल कर देगी। जब ही नारद मुनि बरसाना और वृंदावन पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ के हर एक धूल में सिर्फ राधा रानी और कृष्ण भगवान का नाम है। जब भी वो राधा रानी के पास गए और उन्हें बताया तो राधा रानी ने बिना कुछ सोचे समझे अपने पैरों की धूल झाड़ी और नारद मुनि के झोली में भर दी। जब भी नारद मुनि जी ने उनसे कहा कि रानी, आप ऐसा तो कर रही है, पर एक चीज़ याद रखना, आपको करोड़ों साल नर्क की आग में जहलना पड़ेगा। राधा रानी ने कहा कि मुझे चलेगा, मैं कृष्ण के एक पल के चैन के लिए करोड़ों साल वहाँ की आग में तप सकती हूँ। अगर मेरे कृष्ण को आराम मिलता है तो मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जब भी उन्होंने फिर से जाकर वो धूल कृष्ण भगवान के सर पर लगाई तो कृष्ण भगवान का दर्द ठीक हो गया। इससे हमें दो लेसन्स मिलते हैं। सबसे पहला कि अगर आपको किसी से सच्चा प्यार है तो आप उसके लिए अनकंडीशनली कुछ भी कर सकते हैं। और सेकंड चीज़ कि अगर आप लोगों को लगता है कि आपको सामने वाले के लिए रिस्पेक्ट है तो आप ये भी सोचिए कि उसको क्या चाहिए। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।